बैच एक्सपोर्टिंग। अब हम देखेंगे बैच एक्सपोर्टिंग क्या होता है। तो एडिट करने के बाद आपके पास में डाटा होता है करीब 4 घंटे का। एक वेडिंग एवरेज में 3 से 4 घंटे की होती है। हम लोग 3 से 4 घंटे का एडिट करने के बाद में उसे रेंडर करते हैं 1-1 घंटे की फाइल्स। तो आप जब 1-1 घंटे की फाइल रेंडर करते हैं तो आपने सुबह से शाम तक काम किया। काम करने के बाद रात को आप रेंडरिंग पे लगाते हैं तो 1 घंटे की फाइल रेंडर होने के लिए अगर आधा घंटा ले रहा है तो हर आधे घंटे बाद आपको जाकर इन आउट लगाकर फिर से रेंडरिंग करनी होती है। तो इसका सॉल्यूशन भी ईडीएस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। आपको सिंपली आपका इन और आउट मार्क यहाँ लगाना है। इन आउट मार्क लगाने के बाद में आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको आपका जो भी फाइल फॉर्मेट बनाना है, इधर वो MPG2 बनाना हो या फिर आपको H.264 ABC HD फाइल बनाना हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपका जो ऑप्शन आपको बनाना है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद यहाँ देखेंगे आप एक ऑप्शन है ऐड टू बैच लिस्ट। यहाँ पर ऐड टू बैच लिस्ट का बटन प्रेस करेंगे और आप इसे लोकेशन दे देंगे कि आपको इसे कहाँ पर सेव करना है। तो आपने लोकेशन दे दिया, यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने 01 का। उसके बाद इसका एवरेज आपको क्या रखना है वो आप एवरेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका रेंडरिंग ऑप्शन जो है वो बैच में जाकर सेव हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद आप आपका दूसरा पार्ट लेंगे। अगर आपने अलग सीक्वेंस में लिया है तो आप अलग सीक्वेंस में जाके उसे इन और आउट मार्क लगा देंगे, और अगर आपके पास सेम सीक्वेंस में है तो आगे का पोर्शन इन और आउट मार्क आप लगा देंगे। उसके बाद फिर F11 में जाएंगे, फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमको जो प्रोजेक्ट सेटिंग चाहिए हमने सेटिंग ली, उसके बाद जो रेंडरिंग ऑप्शन चाहिए हमने रेंडरिंग ऑप्शन लिया। एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट मार्क जो है उसे क्लिक किया आपने और यहाँ से फिर ऐड टू बैच लिस्ट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। इसको हम दूसरा नाम दे देंगे, हमारा एवरेज बीट रेट सेट करेंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। अब हमने 2 फाइल सेव कर दी, हम एक फाइल और ऐसे ही सेव करके देखते हैं। यहाँ पर हम सीक्वेंस 3 में जाएंगे और इसको फिर हम इन आउट मार्क लगाएंगे। इन आउट लगाने के बाद फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे F11 के बाद H.264 H.264 के बाद में एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट को चेक मार्क लगाएंगे और यहाँ से ऐड टू बैच लिस्ट में जाएंगे। ऐड टू बैच लिस्ट जाने के बाद फिर हम इसे रीनेम करेंगे 3 और हमने यहाँ से उसका बीट रेट सेट कर दिया 5M पे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे हमने अभी 3 अलग अलग फाइल को अलग अलग नाम देके सेव किया है। अब सेव होने के बाद में आपको ध्यान से देखना है, हम यहाँ से फाइल में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ ऑप्शन है बैच एक्सपोर्ट। आप बैच एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपने जितना भी इन आउट मार्क लगाया था वो सारा यहाँ पर आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3 हमने अलग अलग सीक्वेंस से इन आउट मार्क लगाया है। तो इन मार्क हमने 0 पे लगाया, आउट मार्क हमने जो भी उसका आउट मार्क लगाया है वो ड्यूरेशन, सीक्वेंस 2 का इन मार्क, आउट मार्क ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन फाइल का कितना है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट में आपने कौन सा ऑप्शन लिया है वो यहाँ से आपको शो करेगा। आप यहाँ सेटिंग में जाकर आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर फाइल कहाँ पर सेव होने वाली है और फाइल का साइज क्या है। तो इसका साइज बनेगा 58 MB, इसका 133 MB और यहाँ से आप इस जगह पर इस फाइल को सेव करने वाले हैं। इतना प्रोसेस यहाँ पे होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर रेंडरिंग ऑप्शन जो था वो एक्टिवेट हो गया और यहाँ से रेंडर होना चालू हो गया है। अब आप आराम से जाकर आप आपका दूसरा काम खत्म कर सकते हैं, या फिर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें आपको बार बार आके रेंडरिंग इन आउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एक प्रोसेस ख़त्म होगा, जैसे ही ये ख़त्म हुआ ऑटोमेटिक दूसरा प्रोसेस चालू हो जाएगा, वो ख़त्म हुआ कि तीसरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर
मल्टीपल एडिट्स जो हुआ है आपका उसको रेंडर पे लगा सकते हैं और बाद में एक साथ फाइल्स आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 54-55% रेंडर हो गया है। जैसे ही ये रेंडर खत्म होगा आपका दूसरा फाइल यहाँ पर रेंडर होना चालू हो जाएगा। बहुत यूजफुल फीचर है जो ADS ने वेडिंग फोटोग्राफर्स को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। बैच एक्सपोर्टिंग, आप आराम से दूसरा काम कर सकते हैं। आपका जितनी भी फाइल हो, 1 फाइल, 2 फाइल, 5 फाइल, 10 फाइल, आप एक साथ में रेंडर लगा सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर एक रेंडरिंग खत्म होते आई है, यहाँ पर 96-97% रेंडर हो गया। देखें आप यहाँ पर रेंडरिंग 100% कंप्लीट होते से ही इसने दूसरा फाइल रेंडर करना चालू कर दिया है और यहाँ पर आपका चेक मार्क जो है ये निकल गया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये इसका रेंडरिंग हो चुका है और अब ये दूसरी फाइल रेंडर हो रही है। तो इस तरीके से आप बैच एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं।